नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। भारत में इन दिनों एक बड़ी बहस पीछा नहीं छोड़ रही है शिक्षकों का, और उस बहस के केंद्र में था सबसे पहले नीट पेपर घोटाला, नीट पेपर का लीक, और उसके बाद मीडिया वर्सेस टीचरों की लड़ाई। चर्चा है खान सर के बारे में। चर्चा इसलिए क्योंकि मीडिया से जितने भी बुलावे इन दिनों मुझे आ रहे हैं, वो बुलावे खान सर पर आप कुछ कहिए, खान सर के बारे में कुछ बताइए, चर्चाएं चल रही हैं। बहुत सारे उनके शुभचिंतक और बहुत सारे विरोधी इस बात की चर्चा में बैठे हैं कि कुछ तो बताइए कि मसला क्या है। अब इस कुछ तो बताओ मसला क्या है, इसकी विषय पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ अभिनय सर भी हैं। हम दोनों क्योंकि शिक्षण कार्य में काफी लंबे समय से जुटे हुए हैं, आज हम अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने स्तर पर छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो इस पूरे विषय वस्तु को आप और हम मिलकर के आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस पूरी घटना को आप अपने जिस भी लेंस से देखना चाहें देखिएगा, लेकिन इतना निश्चित मानिए कि जब आप इस पूरे सत्र से बाहर निकलेंगे तो यह आपको सोचने का नजरिया जरूर दे चुका होगा। अभिनय सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। अभिनय सर, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले हल्का सा ब्रीफ इस विषय का दे देता हूं। घटना कुछ इस तरह से है, शायद आपके संज्ञान में हो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। घटना है जिस समय यह पूरा मसला चल रहा था, अब हम उस मसले पर लौटकर वापस तो नहीं जाएंगे, हम उसके बाद की बातों पर चलते हैं। 2 जून की रात की आसपास खबर है, सूचना मिलती है कि खान सर के जो कोचिंग है उसके बाहर गोली चल गई है, और ये सूचना देने वाले कोई और नहीं, मीडिया के सामने सूचना देने वाले खान सर ही होते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है पत्रकारों द्वारा, तो वो पड़ोस में स्थित कोचिंगों का नाम ले देते हैं। नाम सीधा ज्ञान बिंदु पर आता है। पुलिस 4 घंटे में सक्रिय होती है और उस कोचिंग ज्ञान बिंदु के संचालक जो हैं रोशन आनंद सर, उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। उस दिन से यह बहस शुरू हुई है। आज हम लोग लगभग 2 हफ्ते बाद में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में बहुत कुछ घटित हुआ सर। इस बीच की घटनाओं में रोशन आनंद सर जेल हुआते हैं। एक दिन बाद पता चलता है कि गोली किसी और ने नहीं, खान सर के ही गार्ड ने चलाई थी। यहां से एक बहस जन्म लेती है, और वो बहस इस बात की होती है कि खान सर, जहां दुनिया भर में अब तक तमाम मीडिया चैनल्स पर यह कहते पाए गए कि हमारे यहां बमबारी होती है, हमारे और कोचिंग माफिया आकर के गोली चला देते हैं, वो बहस को एक प्रकार से बलवती मिल जाती है। ये बिल्कुल वैसे था कि कोई मीडिया वाला उनके पीछे पड़ गया हो कि बताइए गोली कब चली, बोले यार एविडेंस नहीं है, लो चलवा ही दी। इस तरह की एक घटना होती हुई दिखाई देती है। घटना और थोड़ी आगे बढ़ती है, ये मैं इसलिए प्रसंग दे रहा हूं आपके सामने, सो दैट अब हम उसके ऊपर एक एक करके चर्चा में निकल आएंगे। बिल्कुल। विषय आगे बढ़ता है, रोशन सर जेल चले जाते हैं। रोशन सर की इस समय पर कोई भी जमानत नहीं होती है। तमाम जमानत के प्रयास होते हैं, लेकिन वो एक एक करके खान सर की तरफ से खड़े हुए वकील के द्वारा अपना केस इस तरह डिफेंड किया जाता है कि साहब तोड़फोड़ तो करवाई ही थी, और इस चक्कर में इन्हें आप अंदर ही रखिए। पुलिस की तत्परता में जो एक दिन बाद रोशन आनंद सर की तरफ से वीडियो जारी किया गया, जिसमें खान सर के गार्ड द्वारा गोली चलाया जाना और उसका यह कबूल करना कि खान सर के कहने पर हमने चलाया, उस विषय के बाद से यह तो कहा गया कि गार्ड गिरफ्तार हो गया, लेकिन रोशन आनंद सर के चाहने पर, उनकी टीम के कहने पर, उनके सब चिंतकों के कहने के बावजूद खान सर गिरफ्तार नहीं हुए। ना तो पत्थर मारने पहले रोशन सर आए थे, लेकिन वो गिरफ्तार हुए। लेकिन यहां पर खान सर बच जाते हैं, उनके कहने पर गार्ड गोली चलाता है, लेकिन वो पुलिस की कई धरपकड़, मीडिया दिखाती है कि उनके पीछे पड़े हुए हैं, वो फरारी काट रहे हैं, तमाम चीजें होती हैं। फिर एक दिन न्यूज आती है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। फिर पता चलता है कि सरेंडर नहीं, उन्होंने अंतरिम राहत ले ली है, जमानत मिल गई है। और अब जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं, कल का दिन है कि उनकी राहत को और आगे की बलवती मिल सकती है, मतलब कोर्ट से उन्हें यह मिल जाएगा कि तुम्हारी जमानत कंटिन्यू। इस बीच में रोशन आनंद सर अपने भाई को खो देते हैं। उनके भाई, जो कि इस समय नेपाल में थे, जो इस कोचिंग को चलाते थे, वो नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। रोशन आनंद सर को उनके मरने के एक दिन बाद जमानत मिलती है। जब बाहर वो आते हैं, तब अपने भाई के कातिलों के बारे में सबसे पहले खान सर का नाम लेते हैं कि इनके चलते मेरा भाई चला गया। पुलिस की निष्क्रियता थी कि पुलिस ने इसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं करी। रोशन सर ने बीते 4 दिनों से कपड़े नहीं बदले। उनके पिता बीमार थे, अपने बेटे को अधा संस्कार में भी प्रेजेंट नहीं हो पाए। रोशन सर इस बात के लिए धरने तक पर बैठे कि उनके भाई के कातिलों को सजा नहीं मिल रही। आज स्थिति यह आ चुकी है कि रोशन सर के बारे में आज आप और मैं जब चर्चा कर रहे हैं, वो खुद ICU में एडमिट है, उनकी हालत बहुत खराब है। रोशन सर के फादर नहीं, रोशन सर भी आज एडमिट है सर। अच्छा, रोशन सर भी आज। मुझे जो जानकारी मिली अभी जब मैं सूचना एकत्रित कर रहा था कि उनकी तबियत बिगड़ गई, और उनकी तबियत बिगड़ने में कल जब वो पुलिस के पास गए कि साहब FIR तो दर्ज कर लो, तो कोई राजनीतिक संरक्षण उनको शायद रहा होगा, जिसके चलते उन्हें FIR में नाम नहीं मिला। अब बड़ा सवाल सर ये बहस का बन चुका है कि क्या न्याय में समानता खत्म हो चुकी है?
अगर आपने रोशन सर को किसी भी कारण से गिरफ्तार किया था तो क्या पुलिस खान सर के चलते या फिर अंतरिम राहत के चलते इतने दबाव में है? नंबर 1, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे आधार हैं कि साहब उनके साथ बड़े बड़े नेताओं के संपर्क हैं, सत्तारूढ़ दल में नीतीश कुमार जी के साथ उनके संपर्क थे, राज्यपाल उनके पास आके बैठते थे। सर ये पूरा की पूरा विषय वस्तु है जो मैंने आपके सामने रखा और एक एक करके अब मैं आपसे हर विषय पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। शुरुआत से शुरू करते हैं, सर शुरुआत से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है सर। और मैं ये चाहता हूं कि जो चीजें हम लोग पहले से करते आए हैं 5 साल से, खान साहब के साथ या किसी के भी साथ या मोदी जी के साथ, वो हमें शायद अब समझ के नहीं करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है अंधभक्ति करते रहना लगातार, मौका मिले तो लगातार अंध विरोध करते रहना। खान साहब एक दिन में खान साहब नहीं बने, हर किसी ने खान साहब को खान साहब बनने में मदद की। जैसा कि आपने नाम बताया कि खान साहब जहां जा रहे हैं वहां खान साहब की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। क्यों बांधे जा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में अगर आपने इमोशन अपनी तरफ कर लिया किसी भी एक घटना से, उसके तुरंत बाद जनता आपको भगवान मान लेगी, लोग आपके लिए ताली पीटेंगे और आपका आगे बढ़ना बहुत सुगम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? आपको पॉडकास्टर बुलाएंगे, वो कोई फैक्ट वेरीफाई नहीं करेंगे, आपने जो बोल दिया उसको एज इट इज परोस देंगे। अब लोगों के ऊपर या आप जैसे हम जैसे तमाम लोगों के ऊपर एक प्रेशर आता रहेगा, नहीं नहीं यार एक आदमी तो महान होता जा रहा है, गलत पोर्ट्रे हो रहा है, और हम जैसे लोग अगर आवाज उठाएं भी तो उस प्रभाव के चलते वो आवाज। ऐसा कहा, मैं आपको बताता हूं, खान साहब की और रोशन आनंद की दुश्मनी पुरानी है, 3-4 साल पुरानी दुश्मनी है। जबकि खान साहब ग्लोबल टीचर थे, रोशन आनंद तो ग्लोबल नहीं थे। तो पहले तो मैं ये मानसिकता को नहीं समझ पा रहा हूं कि इतना गैप होने के बावजूद आप इस हद तक उस चीज को ले आए कि आपने एफआईआर करा दी। आपने नहीं कराई, आपके किसी बंदे ने करा दी एफआईआर, ठीक है। क्या ये अपनी पर्सनल दुश्मनी को भुनाने के लिए लॉ का मिसयूज नहीं है? पुलिस ने किस आधार पे इतनी जल्दी उनको उठा लिया? क्या एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी भाई, क्योंकि रोशन आनंद कोई घटना पे मौजूद तो थे नहीं, घटना पे मौजूद नहीं थे। आपने उनको 4 बजे उठा लिया। चलिए इसको भी मान लो, खान साहब को जब ये पता चल गया तो खान साहब सम्राट आनंद के एक बंदे को फोन पे अप्रिशिएट करने की, आपने बहुत कमाल का काम किया। यानी खान साहब इस घटना से खुश थे। क्या खान साहब पॉलिटी पढ़ाते हैं और खान साहब ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये मिसयूज ऑफ लॉ हो रहा है? सर लॉ के साथ साथ एक सवाल और भी है सर। मैं एक अपने साथी शिक्षक का वीडियो देख रहा था और उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। राकेश सर के मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये गोलीबारी हुई उस दिन मीडिया वहां पर पहले से पहुंची या बुलाई गई थी, और मीडिया को अचानक ये आते ही बोल देना कि मेरे पड़ोसियों ने किया बिना तथ्य परख किए, ये क्या केवल प्लांटिंग थी या फिर इस बात को सिद्ध करने की जल्दबाजी कि साहब बहुत दिन से माफिया हमारे यहां बमबारी कर रहा था, आज तो गोली भी चल गई है? नहीं, इस पे मैं बता देता हूं। ये जो बमबारी की बात है, गोली चलने की बात है, इस पे ये पहले भी इनका कहना है कि ये एफआईआर कर चुके हैं कि इनके यहाँ ऐसा हुआ है। अब क्या इसमें सच्चाई है मुझे नहीं पता, मैं ये खान साहब का बयान बता रहा हूं कि वो बमबारी और इन सब चीजों पे एफआईआर कर चुके हैं। लेकिन मैं तो बस ये पूछना चाह रहा हूं कि हर एक पॉडकास्ट में, हर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ये 200 रुपए और बम वाली बात बार बार दिखाना क्या पोर्ट्रे करता है? पोर्ट्रे क्या कर रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं। आपने आकर के कहा कि भाई गोलीबारी हुई, तो उसमें जो आपने कहा ना कि एफआईआर वापस लेने का एक मसला उठ रहा है। मैं देखिए जो बातें फैक्ट होंगी, सच होंगी, मैं वो बताऊंगा। ठीक है, हम एक एक करके चलेंगे सब हाँ, चीजों तो पर। मैं यही कह रहा हूं, पहली चीज ये है कि कन्हैया कुमार ने एफआईआर की है, जो खान साहब का आदमी, जबकि जिसका सर फोड़ा गया है वो उस कोल्ड स्टोरेज का मालिक का गार्ड है, जिसके अंदर 22 कोचिंग ऑलरेडी चलती है। आप समझिए, तो ये एफआईआर कोल्ड स्टोरेज की तरफ से होनी चाहिए थी। इसको खान साहब ने पर्सनल क्यों लिया? खान साहब का कहना है कि उसने रोका है, लोग मेरे ऊपर अटैक करने आ रहे थे। अगर आपके ऊपर अटैक करने आ रहे थे, आपने नहीं किया, आपके बंदे ने किए, तो क्या वो बंदा वहां मौजूद था? दूसरी चीज, आपने ये डायरेक्टली कह दिया कि भाई इसमें रोशन आनंद इन्वॉल्व है। तो खान साहब का कहना है कि मेरे इस बयान से क्या फर्क पड़ गया? वो बयान उस एफआईआर का हिस्सा नहीं है कि गोली चली है, लेकिन उस एफआईआर का हिस्सा यह है कि इससे पहले भी यहां बम गिराए जा चुके हैं। क्या ये चीज एफआईआर को मजबूत नहीं कर रही? क्या ये पुलिस को मजबूर नहीं कर रही कि यार सामने वाले ने अगर पहले भी बम चलाया है तो वो उसको उठाना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। तो इसी कंटिन्यूटी में सर अब दूसरा सवाल जो आपके साथ में कर रहा हूं साझा,
अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जब ये बात फंसने लगी और कहीं ना कहीं कोटा के लोकल टीचर्स को ये बात बहुत बुरी लगने लगी कि मीडिया ने माफिया शब्द पकड़ लिया है। अच्छा, बुरी बात अब ये भी लगी सर कि जिस बात को अब तक हम डिफेंड करते आ रहे थे कि शिक्षा का काम है शिक्षण देना, लोगों को पढ़ाना, शिक्षित करना, और आज जो चर्चाएं हैं इस देश की प्राइम टाइम में, टीचर भाग गया, टीचर ने गोली चलवा दी, टीचर के चलते ये हो गया, अब ये सब चीजें अपने प्रोफेशन पर भी सीधे सवाल खड़ा कर रही हैं। सही बात है, लेकिन हम ये कह सकते हैं, देखिए हर जगह माफिया लोग हैं। मैंने तो पहले भी आपके उस दिन भी कहा, हर जगह है माफिया लोग, हर जगह गलत करने वाले लोग हैं, हर जगह सही करने वाले लोग हैं। बट पता है मुश्किल अब क्या होती है कि एक इकोसिस्टम जब बदनाम होता है तो उसमें गालियां आपको भी पड़ेंगी, लोग हमें भी कहेंगे, हमें भी अपना पक्ष बार बार रखना पड़ेगा, क्योंकि अब सब आप एक दायरे में आ जाते हैं। आपकी पुरानी फोटोज दिखाई जाएंगी और ये दिखाया जाएगा, ओ आप तो ऐसे आदमी थे। पूरे वीडियोस निकाले जाएंगे, पुराने वीडियोस निकाले जाएंगे। तो मैं सर कुछ चीजों पे ये जरूर कहूंगा, इसमें जो गलतियां हैं और वो क्या है कि अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी नीचता की हद तक गया है शिक्षक समाज। ये कहने में मुझे कोई बुरे, 5 साल में हर शिक्षक अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा है। कुछ भी मौका मिला, खान साहब का फैजल खान वाला इंसिडेंट आया, बड़े बड़े टीचर, हम तो खान साहब के नाखून के बराबर नहीं है, फला खान साहब, फला खान साहब। आप देखिए सर, मैं भी खान साहब से 2 बार मिला हूं उनकी शादी में। उससे पहले एक बार बात हुई जब उनको अनअकैडमी से ऑफर आया। लेकिन मेरा यह मानना रहता है कि मैं जितना मिला हूं और जितना जाना हूं उतना ही बोलूंगा। मुझे ऐसा नहीं है कि खान साहब की तारीफ करके मुझे अपने फॉलोअर्स बनाने हैं, मुझे गेन करना है। मैं वो चीज अपने कंटेंट के दम पे, अपनी बातों के दम पे लेके आऊंगा, मैं सहारा नहीं लूंगा। लेकिन हमारे देश में आज ऐसा हो गया है, कोई बड़ा बन गया अब बस सब उसका सहारा लेंगे, तो लोगों को डर लगने लगता है। हमें आज हम और आप बैठे हैं, पता है क्यों? मुझे इस इकोसिस्टम को क्रैक करना है, तोड़ना है इसको। जहां पे एक आदमी बड़ा बनते जा रहा है, उसकी गलतियां भी माफ होती जा रही हैं, क्योंकि वो बड़ा हो गया, उसका कद बड़ा हो गया है। फंडामेंटल राइट में सबसे पहला फंडामेंटल राइट समानता का अधिकार है। और जनता जो सबसे ज्यादा आहत है, जो विद्यार्थी वर्ग आहत है, उसके पीछे का बड़ा कारण पता है क्या है सर? सबसे बड़ा कारण यह है कि आप एक टीचर को केवल आरोप के अंदर जेल में डाल दे रहे हैं। जेल में डाल दे रहे हैं। 2 तारीख 3 तारीख से लेकर के 14-15 तारीख तक जेल में रहता है। आपकी समानता वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब यह भी पता चल जाता है कि गोली इन्हीं के कहने पर इनके गार्ड ने चलाई, उसका भाई मर गया, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया मेरा भाई चला गया इस व्यक्ति के कारण, और पुलिस हाथ नहीं लगा पा रही। हाथ नहीं लगा पा रही। हमारी लड़ाई खुद ही समानता के लिए। सलमान खान जो है वो उठा करके अगर पटरी उस पर लेटे हुए फुटपाथ पर लेटे लोगों पर गाड़ी चला देता है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है, तो समाज को लड़ाई इस बात से होती है। हमारे देश में पोर्शे गाड़ी लेके टक्कर कोई मार दिया तो इसलिए इस न्यूज क्यों बड़ी बनती है? क्योंकि साहब बड़ा आदमी है, पुलिस हाथ नहीं लगा रही है, और वहीं कोई दूसरा आदमी रहा होगा, कहां चलेगी न्याय की समानता? न्याय की समानता कहां चलेगी? असल में बवाल जो मचा है ना सर, वो इसी के चलते मचा है। लोगों का यही कंसर्न है कि खान साहब के प्रभाव के चलते रोशन आनंद साहब को तुरंत उठा लिया गया और खान साहब को हाथ नहीं लगाया गया, ये जानते हुए कि इन्होंने गार्ड को बोला कि भाई गोली चलाओ। यही आरोप है। एग्जैक्टली यही आरोप है। और मैं कहता हूं कि खान साहब अगर अच्छे हैं तो खान साहब खुल के सामने आके कह देते कि भाई हम खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। मल्टीपल टाइम टीचर्स ने उनको ये मैसेज किया, बहुत सारे संदेश इस तरह के मिल रहे हैं, और बहुत सारे शुभचिंतक जो पीछे से ऑफ स्क्रीन अपन से भी बात करते हैं, उनका कहना है कि हमने समझाया कि भैया मिलके खत्म करो इस चीज को। जिस दिन ये मसला निकल कर आया उस दिन भी सर हमने जब ये वीडियो बनाया था खान सर के ऊपर कि खान सर के पीछे पुलिस बढ़ रही है, क्योंकि सर हमारे साथ क्या है कि हम एक्सप्लेनर्स बनाने वाले आदमी हैं। हर दिन कमेंट में एक लिख जाता है सर बताइए इस बारे में, बताइए इस बारे में, बताइए, तो विषय वस्तु समझाने के लिए वीडियो बनाते हैं। उस दिन भी हमने अंत में संदेश यही दिया कि साहब मिलकर के सॉर्ट आउट कर लो इस बात को, इसको बड़ा मत करने दो, इतना बड़ा बवाल भी नहीं है, दुनिया समझती है, रिजल्ट को लेकर लड़ाइयां हुई हैं, आपका आपसी द्वंद है कि कौन का पोस्टर ऊपर कौन सा नीचे, निपटाइए इस चीज को। आज जब ये देश का विषय बन गया, क्योंकि प्राइम टाइम में यही चल रहा है सर, प्राइम टाइम में चलते चलते कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में यह आ गया कि अगर आपका रुतबा बड़ा है तो आपको हाथ कोई नहीं लगाएगा। इस देश में बहुत से ऐसे उदाहरण हुए हैं। नहीं, ये सर रुतबा बड़ा है, हमने रुतबा आसाराम का भी बहुत बड़ा देखा, हमने रुतबा राम रहीम का भी बहुत बड़ा देखा, और तमाम बड़े बड़े लोगों का, गोपाल कांडा का भी हमने बड़ा रुतबा देखा। तो रुतबा कोई बहुत दिनों तक नहीं रहता। पुलिस ठोस सबूत ढूंढेगी। आप इस चीज को ऐसे कनेक्ट करिए कि पुलिस बड़े आदमी को उठाने से पहले अपनी तैयारी भी बड़ी करती है। आप समझिए इस बात को। तो पुलिस को तैयारी भी बड़ी करनी है ये निकालने के लिए कि सच क्या है और गलत क्या है। अब एक एक करके सर इन चीजों को मैं फिर से आपसे वही बार बार कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में जब ये बढ़ रहे थे तो टीचर समुदाय, पॉडकास्टर, सबने उस चीज में मदद की
मीडिया की भी गलती सबसे मीडिया की भी गलती जो जानने के लिए जो ये पॉडकास्ट पैसे लेकर के हो जाना कि आप अपनी इमेज साफ करने के लिए पॉडकास्ट हो जाना, जैसा कि अभी कल से ट्विटर पे भी ये चल रहा है कि साहब विवेक बिंद्रा जी ने 2 4 5 टीचर्स को बुलाया, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया और वहां पे प्लान किया कि खान साहब को सपोर्ट करना है। आप तक आई ये बात? हाँ बिल्कुल आई, बात हुई मेरी विवेक बिंद्रा जी से और उन्होंने कहा कि आप अपना पक्ष आकर के यहाँ रखिए। मैंने कहा साहब मैं आपके पास आकर के पक्ष नहीं रखना चाहूंगा क्योंकि मेरी मत भिन्नता है इस विषय पर। मैं उनके साथ में जो खान सर का मॉडस ऑपरेंडी है मैं डे वन से समर्थन। मैं सर इसीलिए आपने जो विवेक बिंद्रा जी वाली बात कही मैं वहां पर भी क्लियर कर दूं सर। हाँ प्लीज। ऐसा हुआ कि विवेक बिंद्रा साहब की टीम से कॉल आया टीचर्स को कि भाई जाएं टीचर्स, तो जैसे अब आपकी तरफ से कॉल आया हम आ गए, हम गए। मैंने कहा क्या बात है, आपको पता है वहां क्या हुआ? जब ये बात हमारे समझ में आई कि अच्छा यार यहाँ, अच्छा आप गए वहां पे? मैं गया। अच्छा, मैं उस चीज का चश्मदीद गवाह हूं। ओहो। और सोचिए मेरी हिम्मत को दाद दीजिए कि इतना बड़ा सेटअप लगा है, ये कैमरा और ये कैमरा और ये कैमरा, और मैंने कह दिया कि ये वीडियो नहीं होना चाहिए। क्यों होगा ये वीडियो? वीडियो करना आप एजुकेशन सिस्टम पे करिए, वीडियो आपको करना है पेपर लीक पे करिए, सरकार से सवाल पूछते हैं। और मैं अगर बोलूंगा तो मैं खान साहब जहां गलत है वहां उनको बोलूंगा, अगर कोई और शिक्षक गलत है तो उसको बोलूंगा। सो कैंसिल, कोई सो नहीं हुआ। तो ये चीज है कि हम पहले भी, मैं अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं अब खान साहब फंसे हुए हैं तो खान साहब का अंध विरोध कर रहा हूं। जब खान साहब टॉप पे थे तो मैंने अंध समर्थन भी नहीं किया। मैं अपनी किसी भी ताली पे अफसोस नहीं चाहता। किसी ने कहा था ना कि जीते जी बायोपिक मत बनाओ, पता नहीं कब अगला गोबर कर दे, तो मैंने कभी तालियां नहीं बजाई। मैंने नहीं कहा कभी कि साहब हम तो कुछ नहीं है, हम अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, वो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। जितना जानते हैं, आपको ज्यादा जानते हैं तो आपके बारे में जितनी चार अच्छा है ज्यादा बोल देंगे, लेकिन जानते नहीं है सिर्फ इस लालच में कि इनकी तारीफ करके मेरे वीडियो को रीच मिलेगी, ये काम हमने नहीं किया। चलिए इन सब से हटते हैं सर, बहुत चर्चा हो गई उन पर। रोशन सर के बारे में क्या थॉट है वर्तमान में आपके, और क्योंकि विशेष रूप से उन्हें जो विद्यार्थी सुन रहे हैं और इस देश के अंदर बहुत से विद्यार्थी इस बात से अंदर पीड़ित हैं, एक तो समानता वाली जो बात हमने आपसे करी, उनके परिवार के साथ इस समय बहुत गलत हो रहा है। गलत से मतलब ये है कि उनका एक जवान बेटा चला गया जो उस कोचिंग को चलाता था, प्रिंस जो हैं वो खुद ही संचालन कर रहे थे, डायरेक्शन थे। उसके बाद में उनके पिताजी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। खुद रोशन सर के बारे में पता चला कि वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ऐसी स्थिति में सर परिवार को और उनके चाहने वालों को क्या बेहतर करना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा दुख की घड़ी किसी परिवार के ऊपर क्या हो सकती है। इसमें जो ये गलतियां हुई हैं, मैं एक बार वो भी लेते हुए चलूंगा। हत्या की साजिश, क्या लगता है आपको एक शिक्षक हत्या की साजिश करेगा? अब सर ये कहना तो मतलब सवालों के दायरे में है। सवालों के दायरे में है कि एक शिक्षक ने हत्या की साजिश की। चलिए मैं ये मान लेता हूं जो लोग आए उनकी हत्या की साजिश हो सकती है। क्या रोशन आनंद को सीधे ये बता देना, जो बेल मिलने वाली बात है मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। लोग कह रहे हैं ना बेल क्यों नहीं मिली? बेल इसलिए नहीं मिली क्योंकि हत्या की साजिश का आरोप था। अब हत्या की साजिश के आरोप में कई बार कोर्ट ये कह देता है, एक तो लोअर कोर्ट से बेल नहीं मिल पाती है और ऊपर एक लेवल जाना पड़ता है, और उसमें वहां ये कह दिया गया कि केस डायरी भी लाओ। अब कोर्ट को तो वहां पे देखे पता नहीं चल रहा है क्या हुआ। अब पुलिस को केस डायरी बनाने में 2-3 दिन लग जाते हैं, तो इस चक्कर में उनकी बेल लेट हो गई। लेकिन अगर खान साहब ये समझ पाते कि यार ये जो हत्या की साजिश है ये बड़ा आरोप हो गया है, और वो भी खान साहब के सपोर्ट में आ जाते, तो शायद ये भाई की मौत वाला कांड नहीं होता। कि भाई मैं जो हो गया है और जो पुलिस में चीजें चली गई हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं अब आपके साथ हूं और इस केस से निकालने की जिम्मेदारी ही होगा। 3 इडियट मूवी का एक बहुत बड़ा सीन है जिसमें एक बच्चा जो है वो सुसाइड कर लेता है। उसके ऊपर जो रेंचो बना है वो इस बात को बोलता है कि यहाँ पर जो प्रेशर डाला जा रहा है ना, उस प्रेशर को आप मेजर करने की मशीन नहीं बना पाए। मशीन नहीं बना पाए। लेकिन सर इसको हमें कानूनी रूप से समझना पड़ेगा। फिर जो आपने कही है बात कि देखिए इनका प्रेशर झेलने की ताकत अलग है, इनका प्रेशर झेलने की ताकत अलग है। मैं मान लेते हैं खान साहब हूं, मैंने कह दिया कि मैंने तो खूब प्रेशर डाला। मैं सर शिक्षक की तरह से बात कर रहा हूं। हाँ। अगर आप शिक्षक हैं, क्योंकि आपके पास समाज को दिशा देने की ईश्वर ने ताकत दी है कि आप बता सकते हैं कि भैया ये चीज ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में शिक्षक का भूमिका इतना खास हो जाता है कि वो फिर से एक मिसाल पेश करे कि यार ये परेशान चल रहे हैं, अपने इतने दिन जेल में जा चुके हैं, मैं एक भूमिका में बाहर आता हूं कि चलो इसको रफा दफा। एग्जैक्टली बात तो यही थी, नहीं रफा दफा। और अब इस कॉस्ट पे आप कहो भी रफा दफा। अब आप नहीं बोला कि अभी रोशन साहब फिर से आईसीयू में चले जा रहे हैं, उनकी भी हालत बड़ी गंभीर बताई जा रही है, खाना नहीं खाए 4 दिन से।
तो खान साहब फ्रंट फेस पे आके क्यों नहीं मदद कर रहे? खुद चले जाएं, मिलने के लिए चले जाएं कि भैया क्या हो गया, चलो आओ मिलकर के रिजॉल्व करते क्या हैं। हमारा ईगो हमारे सब्सक्राइबर जितना बड़ा हो गया है? ये गलत है सर, बहुत। स्थितियां विचित्र हैं। वही, कोई सर इस संसार में छोटा या बड़ा नहीं है, वक्त का खेल है, कब कौन कितना बड़ा हो जाएगा। आज से 10 दिन पहले रोशन आनंद जी इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे या इतने बड़े लोग उनको नहीं जानते थे, आज 10 दिन में बहुत कुछ पलट गया है। लेकिन कीमत क्या है? उन्होंने अपना भाई खो दिया है। तो सर ये छोटा लगता है दूर से देखने पे, जब आप खुद को रख के देखेंगे कि यार मेरा एक अपना सगा भाई चला जाता है इस वर्चस्व की लड़ाई में या इस ईगो की लड़ाई में या इस झूठे आरोपों की लड़ाई में, तो इस आदमी अपने दिमाग को जस्टिफाई नहीं कर सकता। खान सर लाख माफी मांग ले, लेकिन माफी किस बात की दी जा सकती है? ऐसा दुख जिसकी क्षतिपूर्ति हो सकती है, कैन बी रिकवर्ड। बट ये तो वो दुख है कि एक भाई का एक भाई से अलग हो जाना, इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। एक मां का अपने बेटे से जुदा हो, बेटे का जुदा हो जाना मां से, पिता से जुदा हो जाना, इसकी भरपाई है? इसकी कोई भरपाई नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे खान साहब इसकी भरपाई। देखते हैं सर कि जो होता है ईश्वर आगे जो जिस तरह से हिम्मत दे, रोशन सर को हिम्मत दे, खान सर को सद्बुद्धि दे। और आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप किसी भी व्यक्ति को, इवन चाहे मैं हूं, अभिनय सर हैं, या किसी भी टीचर को देखते हैं, किसी को भी पसंद करते हैं, अंधभक्ति मत करिए। ये चाहे राजनेताओं पर भी लागू होती है, ये हम पर भी लागू होती है। ना अंध विरोध अच्छा, ना अंधभक्ति अच्छा। हाँ, उससे क्या है, सवाल पूछने की ताकत खत्म हो जाती है, सही सही गलत परखने की दिमाग खत्म हो जाता है, छेड़ हो जाता है कि आप सही गलत नहीं बता पाते। तमसो मां ज्योतिर्गमय। लोगों को उनके कंटेंट, उनके काम के जितना महत्व दीजिए, काम जितना महत्व दीजिए। और हमारा काम पसंद आता है, काम पसंद कीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो आप इमोशनल फूल हो जाते हैं ना, कि हमको किसी व्यक्ति ने ये कह दिया और हम उसको अंधभक्ति में मानकर चले जाते हैं। हम लोग खुद, सर ने खूब अच्छे से अपनी तारीफों में कई बार कहा है कि हम बच्चों को पढ़ाते आए हैं, बढ़िया कमाते आए हैं, लोगों ने हमें दान पैसे दिए हैं और हमने बढ़िया पढ़ाया है। हमारे अंदर प्रतिभा है, कर लिया काम। मैं खुद कई बार बोलता हूं, मैं सर कई जगह इंटरव्यूज में बोलता आया हूं कि मैं इतने करोड़ रुपए के पैकेज पे काम किया, मैंने ये बताया कि मैंने इतना कमाया, इतना आईटीआर भरा है ना, वो रियल। हम उसको क्यों छुपा रहे हैं यार? प्रतिभा से पाया है ना, इमोशन बेच कर नहीं। और आपको ये पकड़ना पड़ेगा, जिस दिन आप गरीबी को सेलिब्रेट करना बंद कर देंगे, गरीबी खुद भाग जाएगी। आप सेलिब्रेशन अगर गरीबी का कर रहे हैं, गरीबी आपको जकड़ कर बैठ जाएगी कि नहीं साहब, मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे कोई दया दिखाए कि देखो तुम कितने दयनीय स्थिति में हो। आपको दयनीय बनना पसंद आएगा। छोड़िए इस चीज को, मानसिकता से बाहर निकलिए। इसी से लड़ने के लिए ही तो आप पढ़ाई करने जा रहे हैं ना, फिर गरीबी का सेलिब्रेशन कैसे एंजॉय कर पाए? आप कुछ भी करिए लाइफ में, शर्त यही है कि दूसरे के हित खतरे में ना आए। सबसे बड़ी चीज है, आप लाइफ में अच्छा करें। तमाम लोग हैं, अब लोग कहते हैं कि ये आपका बुरा होना ये है कि आपके पास महंगी गाड़ी है, तब तो अंबानी बुरा है, एलन मस्क बुरा है, दुनिया के सारे लोग बुरे हैं जिनके पास महंगी गाड़ी है। क्या महंगी गाड़ी बुरा होने का प्रमाण है? बुरा होने का प्रमाण यह है कि आपने पैसा गलत तरीके से तो नहीं कमाया, आपने किसी को ठगा तो नहीं है, आपने जमीर बेच के तो पैसा नहीं कमाया। सर अब तो गरीबी से ऊपर जमीर आ गया है कि लोग जमीर बेच के कमा रहे हैं। और एक चीज और आ गई है कि चोरी और सीनाचोरी, मैं गलत करूंगा और मैं अब इस गलत को सरकार की तरह शिक्षकों में भी आ गया, जस्टिफाई कराऊंगा पीआर से, पैसा खर्च करके जस्टिफाई कराऊंगा। ये दौर आ गया। ये कितना गलत दौर है कि एक शिक्षक को अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ रहा है। इस वीडियो के बाद सर अपन को भी उस पीआर का सामना करना पड़ेगा, आएंगे बैकलैशेस, देखते हैं। नहीं सर, हमने गलत, हम नहीं तो कुछ ऐसा नहीं सर, बात हम सच के साथ खड़े हैं अभी भी। झूठ वाले लोगों के पास सर गोबल्स की थ्योरी लागू होती है, वो झूठ को इतना दोहराएंगे कि वो सच लगने लगेगा। सर सच्चाई तो यही है कि कोविड के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर, एजुकेशन कहीं कोने में छुपी रही, बेची गई। बीटीएस बिहाइंड द सीन, व्हाट द लॉजिक ऑफ बिहाइंड द सीन? खूब बेचा गया। एक कंपनी के 50 यूट्यूब चैनल है पढ़ाने के और 3000 पीआर के कि जब हर जगह भाई साहब देखेंगे, हर रील में भाई साहब देखेंगे, आप मजबूर हो जाओगे यार भाई साहब से पढ़ लेता हूं, भाई साहब टी शर्ट में पता चल रहा है कि किस ब्रांड से। यही तो हुआ है। तो इन सब चीजों को, ये समाज की कुरीतियां हैं, इन्हें हमें खत्म करना पड़ेगा। मैंने इसलिए हमेशा एक बात कही कि यार कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, और उसमें होता क्या है कि पिस सब जाते हैं। जबकि मीडिया में भी कुछ लोग अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन जब मीडिया पे आवाज उठी तो पूरी मीडिया समुदाय पे उठी। तो फाइनल रिमार्क दे जाइए, 2 कौड़ी के शिक्षक रिमार्क दे जाइए। देखिए 2 शिक्षक से 2 कौड़ी जस्टिफाई नहीं होगा, लेकिन हम इस बात को जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं
कि अगर हमारे कुछ साथी गलत करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें भी पथ प्रदर्शन करें, और हमारी जिम्मेदारी है कि इस पूरे शिक्षक समाज को जितना भी, जब भी हम कहीं भी मिलेंगे, आपस में एक दूसरे से बतियाएंगे कि यार हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी के साथ विराम करें आज के इस सत्र का। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनय सर। और सर इसमें बच्चे, पता है आज वो बच्चे अपने कमेंट के लिए पछता रहे होंगे जो बच्चे, जैसे कभी आपने मेरे बारे में कुछ कहा, कभी मैंने आपके बारे में कुछ कहा, मैं फॉर एग्जांपल, फिर हम और आप कहीं मिले तो हमने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, तो नीचे वो लोग कमेंट करके आज पछता रहे होंगे, कहते थे देखो अभी हाथ मिला रहे हैं, अरे हम कितने अच्छे हैं जो हमने हाथ मिलाया, लोगों ने तो गोलियां तान दी साहब, गोलियां तान दी साहब, बहुत सही। उस स्तर तक ले गए लड़ाई को। हम तो कभी दिमाग में ही नहीं आया कि सामने पे मिले और मुस्कुराए ना, भले ही कुछ भी बोल दिया ऑनलाइन। मनभेद हो सकते हैं, आप किसी की जान से खेल देंगे, आप ये ईटाबाज। सर मैं शिक्षक होने के नाते मैंने भी ऑफलाइन क्लासेस चलाई है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि मेरे हाथ में है कि मैं किसी भी मुद्दे को इतना बड़ा ना होने दूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि ईटा गोला नहीं चलेगा। मुझे मालूम है कि अगर इस हरकत से ईटा गोला चल सकता है, अगर पोस्टर फट गए और ये नौबत आ गई है तो मैं ये कहूंगा कि साहब गलती से फट गया, अब आपका ही लगा रहेगा। ये मेरा बड़प्पन है। देखिए जब एक मर्सिडीज और साइकिल की टक्कर होती है, गलती लाख साइकिल की हो, बड़प्पन मर्सिडीज को दिखाना पड़ता है। खान साहब बड़े थे, खान साहब को आज ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको ही दुनिया गलत ठहराएगी सर। और इसमें यू हैव टू एक्सेप्ट इट। दिनकर साहब का एक बहुत ही अच्छा पंक्ति है जिसको मैं कई बार कोट करता हूं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। जो बड़ा है उसी के ऊपर क्षमा शब्द शोभा देती है। अगर खान सर ने ग्लोबल शिक्षक का रुतबा लिया है ना, तो उनके ऊपर ये क्षमा शोभा देती कि वो इस जगह आकर खुद आके कहते कि चलिए इसको छोटा करते हैं। हाँ मतलब यार आप ऑफलाइन में ऑनलाइन में इतना बड़ा थे, और ऑफलाइन में अगर कोई आपके समकक्ष था, छोटा था, बड़ा था, तो इतनी नफरत पैदा हो जाना आपके व्यक्तित्व पे सवाल खड़े करता है। बट लोगों से भी ये गुजारिश रहेगी कि इन सब चीजों में जातिवाद, धर्मवाद मत लेके आइए, सांप्रदायिकता मत घोलिए, वैमनस्य मत घोलिए, राष्ट्रवाद को अपनी ताकत मत बनाइए। बस इस तरीके के सब वैसे कि उसको पाकिस्तान भेज दीजिए, इसको लंदन भेज दीजिए, ये सब शोभा नहीं देता। इन सब आरोपों का खंडन हम तो खुद चाहते हैं, हमें ये वीडियो शायद ना बनाने पड़ रहे होते अगर खान साहब ने पहले ही आके इन सब चीजों का खंडन कर दिया होता। तो अभी भी उनसे जवाब एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल, और हम लोगों की और भी बड़ी प्रतिक्रियाएं आएंगी अगर उनका जवाब सटीक नहीं आता तो। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।